बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? सब बेटियों को खुश रखें, सब जन से बच्चे के तो सुबह नाश्ते में याद आया करें। चले जी, सब ने पाकिस्तान की बेटी की जो शादी है सब ने इंजॉय की। और मैं कहती हूँ माओ की फीलिंग जो है ना वो सब की एक जैसी होती है, बेटी गरीब की हो या अमीर की हो। जितना मर्जी बेटी को जो है ना वो आप स्टेबल कर दें, सेट हो जाए, लेकिन फिर भी दुआएं जो है ना वो माओ की सबकी एक जैसी होती हैं। बस ये शादी हो या कोई भी बच्चा कोई काम करे, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से ही कामयाब होता है। तो ये फीलिंग जो है वो हर वो माँ जो है ना वो समझ सकती है जिन्होंने अपने बेटियों की शादी की है। तो बस जब ये दुआ कर रही थी तो मुझे भी बड़ा आ रहा था कि आप जितना मर्ज़ी 100% कर लें, लेकिन काम जो चलता है ना बेटियों की शादियों का ख़ासकर, वो उनकी कामयाबी जो है वो अल्लाह की रहमत से ही चलती है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हर बेटी को अपने घर में खुश रखे। और जी बस मिलजुल के रहने की अल्लाह ताला हर बेटी को तौफीक दे। और जी आते हैं फिर अपनी शादी की तरफ। और ये वलीमा है जी, वलीमे की सुबह जो है नाश्ता देने हमने जाना था। और ये अर्ली मॉर्निंग शादी अपने घर में हो या किसी के घर में हो, आपका जो टाइम ज़्यादातर है ना वो रोड पे गुजरता है। और जी ये हम पहले उनके घर पहुंचे हैं और वहाँ से फिर हम जो तैयारी करके गए हैं जी बेटी के घर जहाँ नाश्ता लेके जाना था। तो बस वहाँ भी जाते जाते आपको पता है ये जो टाइम है कि अपनी फैमिली के मेंबर ऐसे इवेंट पे जो है ना वो रेडी होते होते लेट हो जाते हैं। तो नाश्ता भी ये जो तकरीबन 12-1 बजे के टाइम पे हम वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ जाके सारे इकट्ठे हुए और जो नाश्ते के लवाजमत होते हैं वो सारे इकट्ठे किए हुए थे घर वालों ने। ना घर वाले चैन से बैठते हैं ना जो आने जाने वाले हैं। तो बस जी रेडी होके सारे जो है वो उनके घर जा रहे हैं। और जी रास्ते में इतना रश कि बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि लाहौर के रोड्स जो है ना वो आप कहीं पे भी चले जाएं बहुत ही रश होता है। और यहाँ पे जाते हुए जी ये बहुत ही मशहूर लाहौर के जो है ना नाश्ते वाले यहाँ पे मिलते हैं, चने वगैरह। उस्ताद मोता जी है ये, मैंने पहली दफ़ा वैसे देखी है ये शॉप। तो इतना रश था इधर बहुत ही ज़्यादा, और हमें ये रोड क्रॉस करते हुए तकरीबन आधा पौना घंटा लगा है। और जी इधर इतना रश था जैसे ना ये फ्री मिल रहा हो। अल्लाह अल्लाह करके घर में पहुँचे हैं जी। और जी बस फिर ना घर वाले वही बात कि जब गेस्ट आने हो या कहीं जाना हो तो सबकी जो है ना वो दौड़े लगी होती हैं। वो बेचारे भी शादी के इवेंट से जो है वो रात को लेट बंदा नाइट सोता है। और जी फिर जो हम लेके गए थे उन्होंने सारी वो सेटिंग की। पहले एक घर में गए, उनका सामने घर है वहाँ उन्होंने सेटिंग की हुई थी। फिर जी मिल मिला के खाना पीना क्या होता है, बस ये है कि जो रस्मात बनी हुई हैं वो बस करनी होती हैं पूरी। और जी सबने मिलके फिर किया है जी नाश्ता जो वाश्ता। मैं और जा फिर ये रही है, लास्ट में थैंक यू बड़ी बोला अच्छा ये किसी ने, कहा बच्चे बड़े थैंक खुश थे यू क्योंकि उन्होंने थैंक सबको यू। गिफ्ट दिए हैं, मुख्तलिफ एनवेल्प बनाए थे, बड़ों के लिए अलग कलर के और छोटों के लिए अलग। और जी फिर ये काम करके हम आ रहे हैं घर वापस। और शाम को वलीमा था। बस मैंने बताया ना कि शादी अपने घर में हो या किसी के घर में, तो बस आपका ज़्यादा जो टाइम है ना वो रोड्स पे गुजरता है। आने जाने में इतना टाइम लग जाता है कि बंदे को जो है ना सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और हम बारात से वापस आके और सारी रात नहीं सोए क्योंकि बेटी मेरे घर आ गई थी। तो बस हम नवाजी के साथ ही सारा टाइम लगे रहे। और फिर जब अभी आके खाना शाना खाया था, जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो उन्हें तो पता होगा। और जी ये वलीमा अटेंड करा। और जी फिर हम वलीमे पे पहुंचे और फिर ये एंट्रेंस हो रही थी, बस लेट ही पहुंचे हैं तो इवेंट पे। और जी फिर खाना शाना खाया। और जैसे मेहंदी पे बंदे को होता है ना, जाते हैं हम तो सबसे होता है कि सलाम दुआ हो जाए, इसी तरह वलीमे के एंड पे जो होता है ना वो सबसे होता है कि अल्लाह हाफिज़ सबसे अच्छी तरह हो जाए। और ये जो था अरेंजमेंट हमारे घर के पास ही था, तो वहाँ से फिर हम अपने जो गेस्ट सारे आए थे बड़े बड़े सबको अपने घर में इनवाइट किया। सब आए जी, आते फिर उनके खाने पीने के चाय शाय की तैयारी होने लग गई। और जी बस उनको आते ही मैंने फ्रूट वगैरह रखा। और ये ग्रेप फ्रूट वगैरह जो है, तो ये ग्रेप फ्रूट, लेकिन मैं इसको कहती हूँ ग्रेट फ्रूट क्योंकि ये सारा कुछ खाया पिया जो है ना वो हजम कर देता है। और जी मैं मेहमानों को बिज़ी करके खाने पीने में तो खुद मैं जो है ना वो चाय की तैयारी में लग गई।
ले आ यहाँ तुम्हें कंटेनर लाया। तो यहाँ पे बैठे जी सब बड़े जो है ना हमारी फैमिली के, वो गपशप कर रहे हैं और एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो किचन में लगी थी, तो मैं अपनी खाला को कह के गई थी कि आप जो है ना वो सर्विंग का जो है वो काम करें। चले जी, चाय आ गई है और मैं चाय सर्व कर। घर में जो है ना लवाजमा तो होना भी बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास था मैंने सारा जो है ना वो फ्राई श्राई किया, क्योंकि खाना तो खाया हुआ था, लेकिन फिर भी घर में जब गेस्ट आए, मेरी तो ये 100% कोशिश होती है कि मेरे पास जो कुछ है मैं सामने रख दूँ। और जी गेस्ट को जो है खातर मदार करनी भी ऐसे ही चाहिए। तो ये इसमें एक चीज़ बहुत ही स्पेशल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ जो है ना शेयर की रेसिपी पंजीरी की, मैं कहती हूँ सबको इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर आपने ये ट्राई करनी है तो मेरी वो जाके ना आप रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। सब खा रहे थे, इवेंट के खाने के साथ साथ वो कह रहे थे कि आप जो है ना वो ऑर्डर पे काम स्टार्ट करें, हम ऑर्डर देते हैं तो आप हमें बना के दें। तो मैंने कहा रेसिपी मैंने दी हुई, आप खुद ट्राई करें और ख़ुद बनाएं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी बनी थी। सब लोग जो आए थे सब ने ट्राई की और सब ने कहा, और जितनी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी सब फिनिश हो गई, इतनी मज़ेदार थी। और जी बस खाने पीने के बाद फिर जो है गेस्ट हमारे जो है वो जाने की तैयारी। अभी चाय का कप मेरा देखे मेरे पास ही है, लेकिन जी सुन्नत जो है कि मेहमानों को सी ऑफ करने गेट तक जाना चाहिए। और जी ये हम गैराज की लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि बाहर से आने जाने वालों की जो नज़र है वो हम पे ना पड़े। और जी बस ये भी सुन्नत है कि आप अपने गेस्ट को अच्छी तरह से खिलाएं पिलाएं, और साथ में जो सी ऑफ है ना वो आप बाहर दरवाजे तक करने जाएं। और जी ये तो हमारी फैमिली के वैसे ही बड़े हैं, तो बड़ों की रिस्पेक्ट में तो आपको जितना भी आप करें कम है। तो बस जी यहाँ पे शादी हुई है ख़त्म, और सब बहुत थके हुए, बहुत ही ज़्यादा। और हम तो बिल्कुल सोए भी नहीं थे, बारात से लेके मेहंदी पे भी ऐसे बस 2-2 घंटे का बस नैप ही लेते रहे हैं। तो बस जी गेस्ट सारे गए हैं, खैर वाफियत से सारे काम हुए। और जी ये जो सारे अब हमने खिलाया पिलाया था और बर्तन देखे। बेटी मेरी बहुत कह रही थी कि सुबह धो लेंगे या हेल्पर से धुलवा लेंगे या मैं खुद धो देती हूँ। ये टाइम देखें 1:45 बजे का टाइम है, लेकिन कहाँ सुकून आता है। मैंने कहा मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, नमाज़ पढ़ी, और जी फिर मैंने अपने ये सारे किचन क्लीन किया। और ये था जी मेरा व्लॉग। अब नेक्स्ट आएंगे रूटीन पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।